नमस्कार, मैं अरुणा चौधरी आप सब लोगों का अरुणा विसी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में कि आखिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी किस स्वभाव की थी और कैसे उन्होंने राजनीति में अपना काम किया। तो आइए जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के बचपन का नाम इंदिरा प्रदर्शनी था। 19 नवंबर 1917 को यूपी के इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनके घर का नाम इंदु था और वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। सेंट्रल स्कूल, ब्रिस्टल विश्व भारती, शांति निकेतन और समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि होने के कारण उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विशेष योग्यता प्रमाण दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य बनी। 1958 में उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वे एआईसीसी के राष्ट्रीय एकता परिषद की उपाध्यक्ष और 1956 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और एआईसीसी महिला विभाग की अध्यक्ष बनी। वे वर्ष 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। जनवरी 1978 में उन्होंने फिर से यह पद 1966 से 77 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय जैसी कुछ बड़ी संस्थानों के साथ जुड़ी रहीं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय 1960 से 64 में, यूनेस्को के भारतीय प्रतिनिधि मंडल 1960 से 1964 में, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड और 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय एकता परिषद, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, नेहरू स्मारक संग्रहालय, पुस्तकालय समाज और जवाहरलाल नेहरू स्मृति निधि के साथ जुड़ी रही। अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक श्रीमती गांधी राज्यसभा की सदस्य रही। वह चौथे, 5वें और 6ठे सत्र में लोकसभा की सदस्य रही। जनवरी 1980 में उन्हें रायबरेली यानी कि उत्तर प्रदेश और मेडक यानी कि आंध्र प्रदेश से 7वीं लोकसभा के लिए चुना गया। उन्होंने रायबरेली की सीट का परित्याग कर मेडक में प्राप्त सीट का चयन किया। उन्हें 1967 से 77 में और फिर जनवरी 1980 में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया। विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जीवन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती थी, जिसमें कार्य एवं रुचि इनके विभिन्न पहलू हैं, जिन्हें किसी खंड से अलग जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार, 1973 में FAO का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति यानी कि हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में श्रीमती गांधी को अमेरिका ने मदर पुरस्कार, कूटनीति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इटली ने इसाबेला डी एस्टे पुरस्कार और येल विश्वविद्यालय ने हॉलैंड मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस जनमत संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार वह 1967 और 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला थी। 1971 में अमेरिका के विशेष गैलप जनमत सर्वेक्षण के अनुसार वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थी। पशुओं के संरक्षण के लिए 1971 में
अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित उपाधि दी गई। उनके मुख्य प्रकाशनों में द ईयर्स ऑफ चैलेंज 1966-69 में 72, इंडिया लंदन 1975, इंडे लेसन 1989 एवं लेखों एवं भाषणों के विभिन्न संग्रह शामिल हैं। उन्होंने व्यापक रूप से देश विदेश की यात्रा की। श्रीमती गांधी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चीन, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों का भी दौरा किया। उन्होंने फ्रांस, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, जर्मनी के संघीय गणराज्य, गुयाना, हंगरी, ईरान, इराक और इटली जैसे देशों का आधिकारिक दौरा किया। श्रीमती गांधी ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चिली, चेकोस्लोवाकिया, बोलीविया और मिस्र जैसे बहुत से देशों का दौरा किया। वह इंडोनेशिया, जापान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पोलैंड, रोमान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सीरिया, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, उरुग्वे, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे वह यूरोपीय, अमेरिकी और एशियाई देशों के दौरे पर गई। उन्होंने संयुक्त रूप से मुख्यालय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो इस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पर गिर जाए और रोशनी जहाँ होती है वहाँ पे आती है। नहीं खाई, मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया मिक्स होती। अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़ी कैसे होंगे? अगर अच्छी तरह से खाना है, मजबूत होना है तो अच्छी तरह से खाना है। बहुत खून है, सब जगह खून है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। फॉरेन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है। जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट कल जब ये हमारी डॉकिंग इधर, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था, टेबल पे बिछाए हुए टेबल कवर, तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे या फ्रेश तो मिल नहीं सकते, और गरम हमने खाना खाया।